अटल जी की जयंती पर बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज से बीजेपी ने डोनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। नड्डा ने 1000 रुपए देकर कार्यक्रम का आगाज किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है 1000 रुपए देकर के, और कहा जा रहा है कि जन समर्थन बढ़ाने के लिए बीजेपी ये कार्यक्रम आज के खास मौके से आयोजित कर रही है। लोगों को जोड़ने के लिए देश में ये कार्यक्रम चलेगा। देश भर में बीजेपी कार्यक्रम चलाएगी जन समर्थन बढ़ाने के लिए। कहा जा रहा है कि डोनेशन का कार्यक्रम आज से बीजेपी शुरू करने जा रही है। आज अटल जी की जयंती है, 57वीं जयंती है, और इस खास मौके पर बीजेपी ने इस कार्यक्रम का आगाज किया है। तो आज उस शख्स को नमन करने वाला दिन है जिन्हें कहा जाता है भारतीय राजनीति में अजात शत्रु, जो पक्ष और विपक्ष सबके चहेते थे, जो हर भारतीय की यादों में है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 57वीं जयंती है और आज पूरा मुल्क उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। विराट व्यक्तित्व वाले अटल जी ने अपनी वाणी से करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। उनकी कविताएं, उसके शब्द हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। और इस मौके पर अटल समाधि स्थल पर पीएम मोदी ने दिव्यांग चंद्रवीर से मुलाकात की। चंद्रवीर दिल्ली के एनडीएसी स्कूल में टीचर हैं। पीएम मोदी ने चंद्रवीर से क्या कहा, आइए खुद सुनते हैं। हमारे साथ चंद्रवीर जी हैं। जब प्रार्थना सभा हो रही थी उसके बाद प्रधानमंत्री गए और आपके पास आए। आपको इस बात की उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री आपके पास आएंगे? नहीं, ऐसा हमने नहीं सोचा था, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में हमेशा ये विचार रखना कि भाई आम जनता के लिए वो समय निकाल पाएंगे, ऐसा मानना ठीक नहीं। बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है तो, और वैसे भी हमारे संस्कार ऐसे नहीं कि हम ये कुछ ऐसी उम्मीद रख के चले। हमें जो दायित्व मिलता है वो दायित्व निभाना है, बस। तो सोचा नहीं था, लेकिन जब वो मिले तो बहुत गौरव महसूस कर रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री बकायदा आपके हाथों को पकड़ा उन्होंने, और क्या कहा आपसे? हाँ, जब प्रधानमंत्री जी आए और मैंने पहचाना तो मैं खड़ा होना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ पकड़े हुए थे। उन्होंने रोका और कहा कि मैंने कहा सर मैं खड़ा होना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, खड़ा होना है तब तो आपको चुनाव में जाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप खड़े होते हैं तो हम अपने आप को खड़ा हुआ ही समझते हैं। जी। तो ये प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात थी या इससे पहले भी आप मिल चुके हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी से मैं पहली बार मिल सका हूँ। उससे पहले अटल जी से अवश्य मिला हूँ। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है आज भी कि प्रधानमंत्री जी जितना दिव्यांगों को तरजीह देते हैं प्रधानमंत्री, किस तरीके से इस चीज को आप देखते हैं? प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा समझता हूँ, दिव्यांग समाज के साथ साथ संपूर्ण समाज का, हर एक समाज के हर एक वर्ग का बहुत ध्यान रखते हैं। और मैं विशेष रूप से यदि कहना चाहूँ तो रोजगार में भी प्रधानमंत्री जी जब आए हैं उसके बाद से गति आई है। सरकारी रोजगार जो दिव्यांगों को मिलने आरंभ हुए हैं, विशेष रूप से रेलवे में। और साथ ही जो अडेप्ट स्कीम चलाता है अपना देहरादून में, जो अपना सोशल जस्टिस का एक स्कूल भी है और उनका संस्थान है, NIVH पहले नाम था, NIEPVD के नाम से है, उसमें बहुत गति आई है। और जिस तरह से उनके आने के बाद पार्टी इंटरेस्ट लेती है अडेप्ट स्कीम का लाभ दिव्यांगों को पहुंचाने के लिए, ये बहुत हर्ष की बात है। और हमको उम्मीदें हैं कि राष्ट्रीय संसाधनों में जो दिव्यांगों का हिस्सा है वो दिनों दिन बढ़ेगा और सशक्त होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।